अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो है कूलाम का नियम। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो कूलाम के नियम को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बिंदु आवेश। क्या होता है बिंदु आवेश? नाम से ही स्पष्ट है कि बिंदु आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पर किसकी तुलना में छोटा होना चाहिए, ये देखते हैं। ठीक है ना, तो बिंदु आवेश मतलब जिसका आकार छोटा हो। ठीक है, साधारण भाषा में यदि है समझे तो बिंदु आवेश क्या हो? जिसका आकार छोटा हो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं या आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है तो उन आवेशों को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इसका आकार है मान लो 0.5 मिलीमीटर, इसका भी आकार ले लेते हैं 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है मान लो R बराबर ले लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। ठीक है ना, तो दूरी देखो किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर, और आकार किस में है? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इन आवेशों को क्या कहेंगे हम? बिंदु आवेश। क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। क्योंकि क्या है? इनका आकार इनकी दूरी की तुलना में क्या है? नगण्य है। ठीक है, बहुत ही कम है, 0.5 मान बहुत कम है। ठीक है ना, 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो इनका आकार जो है इनके बीच की दूरी की तुलना में क्या है? नगण्य है। इसलिए हम Q1 और Q2 को क्या कह सकते हैं? बिंदु आवेश। ठीक है, तो बिंदु आवेश समझ में आ गया सभी को। अब आगे कूलाम के नियम की ओर बढ़ते हैं हम, कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कैसा आवेश? बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको थ्योरी को याद रखने के लिए हमको सरल तरीका ये है कि उसका गणितीय रूप याद रखें। ठीक है ना, तो गणितीय रूप से उसको याद करते हैं। ठीक है, तो हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2। दो बिंदु आवेश ले लेते हैं जिनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं R। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार क्या है कि बिंदु आवेश जो है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान इन दोनों आवेशों के, यदि लगने वाला बल क्या हो? लगने वाला बल F हो। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के। तो आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। अनुक्रमानुपाती का नियत साइन लगा दिए हमने। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। ठीक है ना, ये याद रखना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग के, तो वर्ग लगा देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 करके लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यदि ये दो गणितीय रूप हमको याद है तो कूलाम का नियम हम आसानी से लिख सकते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों को मिला के लिख देते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो हमको एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, तो K लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R²।
ठीक है, जहाँ k क्या है, नियतांक है। तो लिख देते हैं यहाँ, जहाँ k एक नियतांक है और इस k का मान जो है किस पर निर्भर करता है, तो इन दोनों आवेश, ये जो हमारे पास आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच में मध्य में क्या है, कौन सा माध्यम है, इस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, किसका मान, k का मान इन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो, मान लो वायु है या निर्वात है, निर्वात मतलब वैक्यूम, कुछ नहीं है, या तो वायु है, तब क्या होगा, तब k का मान आता है हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इसको यदि हल करते हैं तो ये मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जब Q1 और Q2 के बीच आवेशों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो k का मान क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, तब k का मान। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब Q1 व Q2 के मध्य कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कोई अन्य माध्यम रख दिए। ठीक है, एंड सो ऑन, तब k का मान क्या होगा, तो k का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 1/εr। ठीक है ना, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁹ × 1/εr। ठीक है, जो मान पता है हमको रख दिए, बाकी एज इट इज़ है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमने क्या किया, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन मान लिया। ठीक है, एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन आर को हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन। तो हम k का मान इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन आर जो है सापेक्ष, यहाँ क्या था, निरपेक्ष था, वायु था, तो अब कोई माध्यम आ गया तो सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये काम आते हैं। तो फाइनली हमारा f का मान कितना आ गया, तो k × Q1 Q2/r² होता है। k का मान क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसी को हम लिख सकते Q1 Q2/r²। ठीक है,
और 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब कोई माध्यम हो हमारे पास, तब f का मान f इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। k का मान जब कोई माध्यम हो तो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 1/ε r, और जब बाकी मान को एज इट इज़ लिख दो, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। इस मान को पुनः रख देते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। एक चीज़ और बचा है, εr। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ये न्यूटन का कूलाम का नियम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। तो यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश मतलब जिनका आकार बहुत छोटा हो। यदि आकार में बड़े हो गए आवेश तो ऐसे आवेशों के लिए यह नियम सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सीमा हो गया। सेकंड सीमा है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। हम लोगों ने देखा Q1 और Q2 क्या थे, अपने स्थान पर स्थिर थे, वो गति नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, तो यदि गति करने लगेंगे तो असत्य हो जाएगा। तो यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम बहुत अधिक दूरियों, ठीक है, यदि दूरी अधिक है तथा परमाणु स्तर की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है, यदि दूरी क्या है 10⁻⁻15 मीटर से कम है, तो उसके लिए यह नियम सत्य नहीं है। यदि हम परमाणु और नाभिक में ये देखना चाहें तो उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास पास में होते हैं, इससे भी कम दूरियों पर होते हैं, तो इसके लिए हम ये नियम लागू नहीं कर सकते। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। ठीक है, कि बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, और 10⁻⁻15 से कम दूरियों के लिए यह सत्य नहीं है। कूलाम के नियम का महत्व देख लेते हैं। तो उसके अपोजिट सीमाएं, उसके अपोजिट। ठीक है ना। कूलाम के नियम का महत्व, पहला है, इस नियम की सहायता से आवेशित निकायों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल, तो इस नियम की सहायता से हम जान सकते हैं कि वो कैसा बल लगा रहे हैं, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, यह नियम अत्यधिक लंबी दूरियों से लेकर, ठीक है, परमाणुीय आकार की दूरियों 10⁻⁻15 तक ही लागू होता है। इससे कम हुआ तो नहीं होगा, परंतु 10⁻⁻15 तक यह नियम लागू हो सकता है। ठीक है, ये था कूलाम के नियम का महत्व और सीमाएं। आप लोग तुलना करते हुए दोनों को याद रखेंगे। ठीक है।